सो फ्रेंड्स, कुर्ग रोड ट्रिप पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने 3 डेस्टिनेशंस कवर करी थी कुर्ग में। आज हम कुर्ग से वापस जाएंगे मैसूर होते हुए बैंगलोर की तरफ, और रास्ते में 2 या 3 जितना पॉसिबल होगा डेस्टिनेशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको कुर्ग रोड ट्रिप पार्ट 2 में। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया और कुर्ग के घुमावदार पहाड़ी रास्तों, कॉफ़ी एस्टेट से होते हुए अब हम जा रहे हैं गड़ीगेस टूम या राजास टूम की तरफ। फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं गड़ीगेस टूम और राजास टूम। अब स्टोरी इसकी ये है कि ये एक हिंदू राजा का टूम है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हिंदू राजा का टूम है। इसके जो 4 मिनारेट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर नंदी की आकृति बनी हुई है, और नीचे जो टूम है उसके नीचे उस ज़माने में शिव जी स्थापित करे गए थे। ये इसका गेट है जिस पर आपको हाथी दिख रहे हैं स्वागत करते हुए। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको कुर्ग रोड ट्रिप पार्ट 2 में। आज पहली डेस्टिनेशन राजास टूम और गड़ीगेस टूम में। कई एकड़ के इलाके में फैले हुए हैं ये गड़ीगेस टूम या राजास टूम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब आपको शायद मीनारेट पे नंदी की आकृति नज़र आ रही होगी। एक बार आपको दोबारा दिखा दूंगा। एक टूम यहाँ पर है और एक और टूम है। तो ये 2 राजाओं के टूम हैं अपनी अपनी रानियों के साथ। पहला बना था 1808 AD में और दूसरा बना था 1821 AD में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गड़ीगेस टूम और राजास टूम, जिसमें हिंदू राजा के लिए टूम बनाया गया था और ग्रेव्स उसके अंदर है। लैंडस्केपिंग और खूबसूरत गार्डन्स, हरियाली आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। ये पेड़ भी ना जाने कितना पुराना होगा। अब आप देखेंगे अगर उस मीनार के ऊपर, तो आपको ये नंदी की फिगर नज़र आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो टूम जिसके ऊपर नंदी, एडॉन्स द हाइट्स, और ये रहा वो दूसरा टूम जिसका हमने जिक्र करा था। आइए चलते हैं और देख कर आते हैं इन दोनों टूम्स को। दोनों की बनावट, स्ट्रक्चर, बेसिक्स एक जैसे ही हैं। बिल्कुल फ्रेश एयर आपका स्वागत करती है कुर्ग में। यहाँ से अपने लंग्स में ऑक्सीजन भरिए और वापस अपने शहर को लौट जाइए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी अपने रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेती है। इसी तरह आप देखिए, कई पुरानी इमारतों में पौधे अपने आप उग जाते हैं। पंछी आकर के बीज डाल जाते हैं और ये पौधे अपनी जड़ें बना लेते हैं। कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, है ना मज़े की बात। ज़िंदगी कहीं भी पनप सकती है। ये है गड़ीगेस टूम की एंट्रेंस, जिसमें 8 सीढ़ियाँ हैं जो 8 पहर की द्योतक हैं, जो दिन का पूरा वक्त दर्शाती हैं कि सुबह शाम दिन रात लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपको ऊपर दिख रहा है टूम, उसकी एंट्रेंस। अंदर जाने से पहले आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। ये जो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा नमूना है हिंदुस्तान में। ये एंट्रेंस, इस पे एंशिएंट आर्किटेक्चर के दरवाजे आपका स्वागत करते हैं। अंदर खुला कॉरिडोर है ग्रेव्स के चारों तरफ, और जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको बताया था, ये ग्रेव्स हैं राजा और उनकी महारानी के, और उसके ऊपर आपको दिख रहे हैं शिवलिंग। ये शिवलिंग हिंदू परंपरा के द्योतक हैं, और जो आर्किटेक्चर है ऊपर डोम वाला, ये मुस्लिम और मुगलई जो आर्किटेक्चर था उसके द्योतक हैं। हमारा दोस्त यहाँ पे थोड़ा थक गया तो आराम कर रहा था टेबल पे। मुश्किल काम है, गर्मी में आराम करना पड़ता है। ये कॉरिडोर्स हैं चारों तरफ। अब आप ये देखिए कि एक हिल स्टेशन पर उस ज़माने में 1808 AD, 1831 AD में किस तरीके से सामान ला करके कंस्ट्रक्शन करी गई होगी, जो आज तक सॉलिड है। क्या उन राजाओं और रानियों की आत्मा अब यहाँ आती होगी देखने के लिए? लोग कितने प्यार से उन्हें दूर दूर तक देखने आए हैं। काइंड ऑफ स्पूकी, बस सोच के देखिए, हो सकता है राजा साहब मेरे पीछे पीछे से कर रहे हैं।
ये देखिए एक और नमूना आर्किटेक्चर का। इन खिड़कियों पर जो नक्काशी आपको दिखेगी, इसके अंदर ये हिंदू कार्विंग्स है, जबकि है ये एक टूम्ब। देख रहे हैं आप। राजास टोम्ब देख करके अब हम निकल चुके हैं वापस कुशलपुर की तरफ, जहाँ पर बाकी दो डेस्टिनेशंस हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं कुशल नगर की तरफ। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का रास्ता है कुर्ग से, उसी सेम पहाड़ी रास्ते पर। Once you are approaching towards this destination of the reservoir, the road becomes very narrow. One vehicle at a time easily, so you have to drive very carefully. ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारे, बैक वाटर्स हैं ये, और यहाँ पे आगे जाकर के है वो रिजर्वायर जिसके लिए लोग दूर से चल के जाते हैं। एकदम शांति, पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, खुला आसमान। थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई है तो धूप थोड़ी सी चुभती है, पर मीठी मीठी चुभन है धूप की। पर प्रकृति के बीच होने का जो सुख है वो बिल्कुल हाई लिमिट पर है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए चिखली वाटर रिजर्वायर। एक लंबा सा वॉकवे आपको दिख रहा है, बैक वाटर से। द रिजर्वायर वोंट हैव एनी वाटर बिकॉज इट्स नॉट मानसून्स, इट गेट्स मोर फिल्ड अप इन द मानसून्स। लॉट ऑफ पीपल कम हियर एवरी डे इवन इन स्पाइट ऑफ द वेदर। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है रास्ता चिखली वाटर रिजर्वायर। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है पाथवे चिखली वाटर रिजर्वायर जाने के लिए। और पीछे सारे बैक वाटर्स कावेरी के। बहुत मीठी मीठी हल्की सी चुभने वाली धूप, लेकिन नज़ारा गजब का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आने का असली मज़ा लोग बताते हैं मानसून में आता है। उस वक्त ये जो स्टोन हार्बरिंग आप देख रहे हैं, पानी इसके ऊपर
तकरीबन 20 फीट तक ऊपर आ जाता है, जैसा कि लोग बताते हैं। और ये जो घास का पैच आप देख रहे हैं जहाँ पर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये उस वक्त पूरा पानी के नीचे चला जाता है। अभी मानसून नहीं है, मार्च का महीना है, फिर भी पानी एक सुकून ज़रूर पहुँचाता है। 5 तत्वों में से एक है जल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चिकली वाटर रिजर्वर का। जिंदगी की राहें मुश्किल हो सकती हैं, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती हैं, पर आखिर में मंजिल मिलेगी ज़रूर। ये शायरी कहाँ से आ रही है? ये शायरी आ रही है चिकली वाटर रिजॉर्ट के सुकून भरे माहौल से और इस ह्यूज वाटर बॉडी से, दूर दिखते पहाड़ों से और खुले आसमान से। रिजर्वायर देखने के बाद चिलचिलाती धूप से बाहर निकलकर अगर आपको मिल जाए फ्रेश क्लीन कोकोनट वाटर तो बात ही क्या है। ऊपर पेड़ों की छाँव और बैठने के लिए गांव की तरह पेड़ का ये चबूतरा। लाइफ झिंगा लाला है। बहुत ही मस्त माहौल, सुकून, बेफिक्री का आलम, सुपर गुड। ग्रीन कोकोनट का पानी पीने के बाद मलाई खाने के लिए स्पून उसके अंदर से निकलता है। देखिए कैसे ये निकला स्पून और ये खुल गया नारियल और इसमें से आप निकालिए मलाई और खा लीजिए, है ना ज़बरदस्त। चलिए कुर्ग रोड ट्रिप पार्ट 2 की तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। 2 डेस्टिनेशन आज हमने कर ली, लेट्स गो। चिकली वाटर रिजर्वर के बाद जो सड़क है वो सिंगल रास्ता है और बीच बीच में सड़क थोड़ी सी ख़राब है बारिशों की वजह से, पर बहुत ही सुहावना सफ़र। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से आप निकल करके जाते हैं, शहर की हसल बसल से दूर, एकदम शांति। इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी आपको दिखेगी इस रूट के ऊपर और मज़ा आ जाता है जंगल और पहाड़ों के सुकून के बीच में इस शांत ड्राइव के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है गोल्डन टेम्पल मोनेस्ट्री। कल इसी रास्ते से हम कुर्ग आए थे और अब वापस जा रहे हैं। फाइनली हमको मैसूर और बैंगलोर ले जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी आज की 3rd डेस्टिनेशन ज़रूर देखेंगे, गोल्डन मोनेस्ट्री और द गोल्डन टेम्पल। पहुंच गए हम गोल्डन मोनेस्ट्री या गोल्डन टेम्पल। अंदर एक बहुत बड़ा क्वार्टर एंगल है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। नीचे टूरिस्ट के लिए आपको मार्केट दिखाई देगी। ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर घुसे थे। और यहाँ पर गिफ्ट शॉप के साथ साथ ऑथेंटिक तिब्बतन खाने का रेस्टोरेंट भी है, फुन फुन कैफ़े। फुन फुन का मतलब अब आप मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पर मंक्स रहते हैं। आइए लेकर के चलते हैं आपको गोल्डन टेम्पल के अंदर या गोल्डन मोनेस्ट्री के अंदर। मेन गेट से घुसने के बाद भव्य स्वागत आपका, ड्रम्स की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। दैट इज़ द वे ऑफ वर्शिपिंग, लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। वेरी ग्रैंड स्ट्रक्चर, looks like plated in gold, so not sure, but it was the golden glory, and that's why it's called the Golden Monastery or the Golden Temple. Wonderful surroundings, you can feel the peace in the air already. These are accommodations for the monks. पहुंच गए हम गोल्डन मोनास्ट्री। चलिए आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है।
हम जा रहे हैं अंदर गोल्डन मोनेस्ट्री के। गोल्डन मोनेस्ट्री देख करके अब हम तकरीबन 3 बजे के आसपास चल पड़े मैसूर के रास्ते, और मैसूर होते हुए पहुंचेंगे वापस बैंगलोर। एक्सपेक्टेड टाइम 5 hours with a break for nice lunch, a late lunch, maybe a little more. So should be there before or by 9 o'clock. देखते हैं आगे का सफ़र कैसा कटता है, आपको झलक दिखलाते रहेंगे रोड ट्रिप की जब तक बैंगलोर पहुंच नहीं जाते। बैंगलोर से तकरीबन 170 किलोमीटर पहले लेफ़्ट वाला रोड लीजिए जो मैसूर के ट्रैफिक को बाईपास करके आपको बैंगलोर थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देगा। थोड़ा नहीं बल्कि 20-22 मिनट जल्दी पहुंचा देगा। ये वही वाला रूट है जो मेन मैसूर को बाईपास कर देगा, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में आपको मिलेंगे सिग्नल्स, ज़्यादा गाड़ियाँ और ज़्यादा भीड़। बैंगलोर से तकरीबन 170 किलोमीटर पहले लेफ़्ट वाला रोड लीजिए जो मैसूर के ट्रैफिक को बाईपास करके आपको बैंगलोर थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देगा। थोड़ा नहीं बल्कि 20-22 मिनट जल्दी पहुंचा देगा। ये वही वाला रूट है जो मेन मैसूर को बाईपास कर देगा, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में आपको मिलेंगे सिग्नल्स, ज़्यादा गाड़ियाँ और ज़्यादा भीड़। इट्स अ रिलीफ टू बी बैक ऑन द मैसूर रोड, क्योंकि अब लेन्स आपको सेपरेट दिखाई दे रही हैं और साथ में डिवाइडर यानी कि सेफ ड्राइविंग। सो इट्स अ प्लेजरेबल ड्राइव नाउ टिल बैंगलोर, जहाँ पर पहुँचते साथ ही फिर हमारी मुलाकात होगी ट्रैफिक से, और फिर उसी हमदर्द से और रूटीन लाइफ में हम पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं बैंगलोर, उसके बाद ये ब्लॉग वहीं ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए वापस बैंगलोर। अपनी लास्ट डेस्टिनेशन से तकरीबन 5 घंटे का रास्ता था। ब्रेक्स लेते हुए अपना 3 बजे चलने के बाद 8:30 बजे के करीब हम पहुंच गए वापस बैंगलोर में। अच्छा ट्रिप था। दिस वॉज कुर्ग रोड ट्रिप पार्ट 2। 6 डेस्टिनेशंस आपके साथ कवर करी। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मिलते रहिए। अगली बार कहाँ घूमने जाते हैं आपको बताते हैं, या फिर और कोई ब्लॉग करेंगे तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। साइनिंग ऑफ।